प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 2 और 8 से 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो, अपने पिता इस्राएल की बातों पर ध्यान दो। हे यहूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यहूदा युवा सिंह के सदृश है। पुत्र, तुम शिकार कर लौटे हो, वह सिंह पशुराज की तरह झुक कर बैठा है, उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा। राज्याधिकार यहूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला ना आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 17 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नसोन, नसोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योअथाम, योअथाम से आखाज, आखाज से एजिकियस, एजिकियस से मनस्सेस, मनस्सेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से योखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद योखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जोरोबाबेल, जोरोबाबेल से अबीयुद, अबीयुद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियुद, एलियुद से एलियाजर, एलियाजर से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति योसेफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, जोसेफ के मिस्र देश में प्रशासन में होने के कारण अकाल में भी याकूब और उसकी संतान आराम से रह सके। अपने मरण के पहले शांतिपूर्वक जीते हुए याकूब ने बेटों को आशीर्वाद देना चाहा। जी हाँ, आज के पहले पाठ में पढ़े गए आशीर्वाद यूदा के लिए थे। यूदा ही वह भाई था जिसने अपने बाकी भाइयों को जोसेफ को मार डालने से मना किया था, बदले में व्यापारियों के हाथों बेचने का सुझाव दिया था। वही वह भाई था जो बेंजामिन के बदले में गारंटी बना था। अंत में जब
झूठे इल्जाम में बेंजामिन को सजा मिली तो यूदा ही बेंजामिन के बदले में सजा भुगतने के लिए तैयार हुआ था। इसी यूदा के वंश में से बाद में चलकर यीशु का जन्म हुआ। जी हाँ, आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त के पूर्वजों को 3 काल में बांटा गया है। पहला काल अब्राहम से दाऊद तक, दूसरा काल दाऊद से बबीलोन के निर्वासन तक तथा तीसरा काल बबीलोन निर्वासन से यीशु ख्रिस्त तक। कुल 42 पीढ़ियां हुई। इस तरह ईश्वर अपनी कार्य योजना पूरा करने के लिए काल और जगह के अनुसार भिन्न भिन्न लोगों को चुनते हैं, उन्हें अपनी योजना में एक साथ सम्मिलित करते हैं। यूदा का वंश इन 42 पीढ़ियों में सबसे महान बन गया, क्योंकि इसी वंश एवं घरानों से मुक्तिदाता यीशु ईश्वर के पुत्र का जन्म हुआ। हमारे वंश और घराने में भी ईश्वर कुछ ऐसे ही महान कार्य करना चाहते हैं। अतः हमारे लिए एक सवाल है कि क्या अपना वंश और घराना इसके योग्य है? प्यारे भाइयों एवं बहनों, सुसमाचार का प्रस्तुत खंड ऐसा प्रतीत तो होता है कि वह एक सुरा तथा नीरस है, परंतु सिर्फ बाह्य रूप से इस वंशावली मुक्ति की कहानी है जो स्थान तथा समय के नियमानुसार आदम से ईसा और आज हमारे काल तक चला आ रहा है। ईसा इसी काल चक्र में प्रवेश करते हैं। वे राजा दाऊद की महिमा तथा विश्वास के पितामह अब्राहम के आशीष के वारिस हैं। वंशावली में मरियम के अतिरिक्त 4 महिलाओं की भी चर्चा की गई है। तामार तथा येरिको की व्यभिचारिणी स्त्री नैतिक दृष्टिकोण से गिरी नारियां हैं, परंतु ईसा इसी वंश की कड़ी के अंतिम छोर है। अर्थात ईसा न सिर्फ भलों के लिए दुनिया में आए, वरन पापियों को बचाने के लिए भी। यहाँ तक कि मोवाब की रहने वाली रूथ तथा उरिया की पत्नी बतशेबा में यहूदी खून भी नहीं था, फिर भी ये स्त्रियां यहूदी वंशावली के अंतर्गत आती हैं। अर्थात ईसा न सिर्फ यहूदियों के लिए है, वरन प्रत्येक भाषा, राष्ट्र, रंग और जाति के लिए उत्पन्न हुए। अतः वही संपूर्ण मानव जाति के उद्धारकर्ता एवं मुक्तिदाता हैं। इसलिए हमें अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने की आवश्यकता है। ईश्वर हमें विश्वास रूपी कृपा दान प्रदान करे, ताकि हम हर कठिनाइयों में भी अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें।